लाला हरि ओम परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लाला तरह तरह के व्यवहार करते मेरे गोविंद। वृंदावन की तीन चीजें बड़ी महिमा पूर्ण है महाराज। ब्रज के रेणु, ब्रज के वेणु और ब्रज के धेनु। धेनु मेरे कन्हैया ने चराई, हर सोहत लकुटी कर और बनमाल संग राग रंग वारो नंद राय के सदन में। अच्छा बिछहराय कुंज कुंज मेरे रोधाय, बंसरी बजाए मंजुराजे गोपगन में। तेरी कहत प्रमोद बाकी उपमा बखाने को, आकाश सुसमान देखी ऐसी कोटिन मदन में। और कहा पाद पद्म चूमत है जाके सुर वृंद सोई, गैया लिए घूमत है कन्हैया वृंदावन में। गैया लिए घूमत है, गैया लिए घूमत है, गैया लिए घूमत है कन्हैया वृंदावन में। लाला गैया चराते हैं मेरे गोविंद, असुसमान देखी ऐसी कोटिन मदन में। मेरे भगवान जब चरवाहे हैं तब, जब गैया चराते हैं तब करोड़ों करोड़ों काम देवता की शोभा और फेंकी है। मैं कहीं ठाकुर कोटि मनोज लजावन हार। और कहीं भगवान हीरे का हार पहनते होंगे, चमचमाती पोशाक पहनते। मेरे भगवान ब्रज की धेनु लाला ने चराई, वेणु कन्हैया ने बजाई और लाला ने रेणु का भी आनंद ले लिया। कन्हैया ने मिट्टी खाई। एक दिन भगवान यमुना के किनारे गैया चरा रहे थे, बड़ा प्यारा दर्शन है। लाला ने ब्रजरज का भी स्वाद ले लिया। एक बड़ा भारी माटी का डेला उठाया और गटागट लल्ला माटी का डेला खाएगा। सारे सखा ने घेर लिया, तेरी ऐसे के तैसे। उन्हें माटी खाई, आज तो मार भी खाएगा, पक्का पिटेगा। सारे सखा कन्हैया को पकड़ के ले गए। लाला तूने मिट्टी खाई है। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदं भक्षितवानीति मात्रेण वेदयन्। जैसे कन्हैया ने माटी का डेला उठाया, अब मुंह में रखा, गटागट गटकाया। सारे सखाओं ने आकर के कन्हैया का कान पकड़ा, काऊ ने चोटी पकड़ ली, काऊ ने कान पकड़ा, काऊ ने पीताम्बर पकड़ा और ले जाए कि मैया देख तेरे छोरा ने आज गजब कर दिया। मैया लाला ने क्या किया, सारे सखा एक स्वर से लल्ला की शिकायत करने लगी। कन्हैया माटी खाई लाला, कन्हैया आज पक्का पिटेंगे, मैया आज पिटेगी मेरे कन्हैया को। सारी योजना सखा कहते, लाला आज तो पिटेगा। यशोदा ने कहा क्या बात है, कन्हैया तूने मिट्टी खाई। सखा कहते मैया तेरे लाला, तेरे लाला, तेरे लाला। क्या किया मेरे लाला ने, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनो माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने कन्हैया का कान पकड़ा और छोटी सी लकुटिया पकड़ी हाथ में। कन्हैया तूने मिट्टी खाई, भगवान ने कहा ना खाई, मुंह में मिट्टी भरी ना खाई। मैया साग्रहीत्वा करे कृष्ण और कहा मुपालब्ध हितैषिणी। हितैषिणी है मैया यशोदा। अब आंखें लाल पीली कर रही है, डांट रही है। तूने मिट्टी खाई है, भय दिखा रही। यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत। तूने मिट्टी खाई, भगवान ने कहा ना खाई, मिट्टी ना खाई। बोले सही सी बता खाई कि नहीं खाई। कन्हैया ने कहा मैया ने मैंने माटी ना खाई। सारे सखा कहते जाने खाई, हमारे सामने खाई। सारे सखा। यशोदा कहती लल्ला बोल खाई कि नहीं खाई, जल्दी बता। कन्हैया ना खाई। कन्हैया सीधी टकार गए, महाराज ने मिट्टी मैंने नहीं खाई। यशोदा कहती छोरे मैं थोड़े कहते तूने मिट्टी खाई। कस्मान मृदमदान तात्मन। अरे चटोरे बोल बोल बोल, खाई कि नहीं खाई। कस्मान मृदमदान तात्मन
भगवान भक्षितवान रहा। तो ने खाई मिट्टी? भगवान ने कहा नहीं खाई। यशोदा कहती मैं थोड़ी कहती खाई, मैं तो तेरे संग गई ना है गैया चरावे को। बोले फिर कौन कहता? बोले बदन देता बका, तेरे संग के सखा कहते हैं तूने मिट्टी खाई। भगवान ने कहा सर्वे मिथ्या, सबके सब झूठे रहे। यशोदा ने कहा तू ही पक्को हरिश्चंद्र को उतारे तो तू ही बता दे तूने खाई कि ना खाई। भगवान ने कहा मैया मैंने ना खाई। यशोदा कहती लाला बदन देता बका होते, सारे सखा तेरे संग के सखा कहते तूने मिट्टी खाई है। भगवान ने कहा सबके सब झूठे रहे। यशोदा ने कहा चलो मैंने मानी, तू पक्का सत्यवादी, बाकी सब झूठे रहे। मधुमंगल झूठ बोले, श्रीमंगल झूठ बोले, श्रीदामा झूठ बोले, मनसका झूठ बोले, सारे के सारे झूठ बोल सकते, पर कुमारास्ते अग्रजो पेयम अयम। अग्रज तेरा जो बड़ा वाला भैया है ना, ये बलराम ही तो कह रहा तूने मिट्टी खाई। अब मेरा बलराम कभी झूठ नहीं बोलता। कन्हैया ने सोचा अब मामला लटक जाएगा, अब केस फंस जाएगा। मेरे दाऊजी झूठ बोलते नहीं। यशोदा कहती मैं सबकी बात तो मान लूंगी, पर मेरा बलराम कतई झूठ नहीं बोलता। कुमारास्ते अग्रजो पेयम, तेरा अग्रज तेरा बड़ा भैया तो कह रहा है। भगवान ने धीरे से कहा ये दाऊ अब मामला तुम्हारे हाथ, मुकदमा चाहो तो हरवा दो, नहीं तो पक्का आज सजा हो जाएगी। हे दाऊ तुम्हारे पैर दबा देंगे, तुम्हारी गैया हाथ लाएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, माखन चुराए के लाएंगे, पहले तुम्हें खवाएंगे, तुम कह दो हमने मिट्टी ना खाई। बलराम ने कहा ना पक्का पिटेगा, तूने मिट्टी खाई है तो मार भी खाएगा। अब कन्हैया कहते दाऊ तुम कैसे कैसे बड़े भैया हो, तुम्हारा छोटा भाई पिटे तुम्हें अच्छा लगेगा? बलराम बोले तुम बहुत बदमाश हो गए, तुम हाथ तो पक्का मारे जाओगे। ए दाऊ जी तुम्हारा एहसान मानेंगे। यशोदा पूछो मैया दाऊ से। दाऊ ने कहा मैया जाने मिट्टी खाई, मेरे सामने मिट्टी खाई। ओहो भगवान बड़े संकट में फंस गए। ए दाऊ जी धीरे से पहले तो हाथ जोड़ के अनुनय विनय करी और कहा दाऊ एक बात और सुन लो, हमें उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पता है? मतलब बोले होश में अपनी औकात में रहना, तुम भूल गए तुम कौन मैं कौन। बलराम ने कहा मतलब? बोले मतलब ये हम तुम्हारे स्वामी, तुम हमारे सेवक हो, जरा होश में रहना। हम हैं नारायण और तुम हो शेष। स्वामी की शिकायत सेवक करेगा, मरवाओगे तो? बलराम ने कहा सुन रे चटोरे, स्वामी सेवक होंगे जहाँ के तहाँ के होंगे, यहाँ तो हम तुम्हारे बड़े भैया और तुम हमारे छोटे भैया। खेलन में को का को बुसे, खेल में ना तो कोई छोटा और ना कोई बड़ा। अब कन्हैया बड़े बुरे फंस गए। यशोदा कहती बता तूने खाई, अपना जुल्म स्वीकार ले। भगवान ने कहा नहीं खाई। बलराम कहते खाई। बलराम ने कहा खाई। यशोदा कहती बताओ लाला, ये तो कह रहा खाई। भगवान ने कहा दाऊ अच्छा एक बात और सुन लो, तुमने योजना तो बना दी कि आज पक्का हम पिटेंगे, लेकिन एक बात और सुन लो, मैया हमें मारेगी तुम मरवाएंगे हम तुमको भी, पक्का पक्का। स्वभाव होता है घर में बच्चों का, दो बच्चे घर में आपस में लड़ जाएं और अगर मैया ने एक को टुनकाय दिया जरा सा, इसने मार खाई, संझा तक मरवाई नहीं, लेकिन तब तक चैन नहीं पड़ती। गुरुजी कक्षा में एक को डांट दे, कोई चारा नहीं मिलेगा, अपनी पेंसिल उसके बैग में डाल देगा। जब तक डांट नहीं, महाराज पिटेगा नहीं, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। स्वभाव होता बच्चों में झूठी शिकायत। बलराम ने कहा छोरे तूने मिट्टी खाई तो मेरी क्या शिकायत करेगा? कन्हैया ने तुरंत क्रॉस केस बनाया। देखो लाला दाऊ तुम कह दो मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर तुम हमें पिटवाओगे तो तुम्हें भी पिटवाएंगे। बलराम ने कहा मैंने कोई गलती करी नहीं। बोले वो तो वक्त बताएगा, अभी तुम पर मुकदमा लिखा रहे हैं। तुम कह दो मैंने मिट्टी नहीं खाई और अगर तुम मेरी शिकायत करोगे मैया हमें मारेगी तो तुम्हें मरवाएंगे, हमारे मारेगी 2 चाटे, तुम्हारे मरवाएंगे 4 चाटे। बलराम ने कहा मतलब? बोले मतलब ये अगर मैया हमें मारेगी, यशोदा मैया अभी बता देंगे मैया मैया सुनो सुनो सुनो, हमने तो मिट्टी ही खाई है और कल दाऊ जी ने जमुना के किनारे भांग को गोला खाए। तो अरे चुप चुप खबरदार, भांग वाली बात बताना, एक नहीं असावधान, भांग वाली बात हवा मत बताना। अगर मैया के कान में भांग की बात चली गई, मिट्टी के पीछे हो जाएगी, भांग वाली सामने आ जाएगी। कन्हैया ने कहा फिर सुनो, तुमने खाई भांग, हमने खाई मिट्टी, न तुम हमारी कहो और न हम तुम्हारी के, ठगा तक घोटाला चलने दो आराम से। जल्दी बनो, बयान बदलो अपना। मैया पूछो दाऊ जी से, अरे बलराम बताओ उसने मिट्टी खाई है? बलराम ने कहा मैया हमारे सामने ना ही खाई, अकेले में खाई होती है, जाने उसको काम जाने। बयान बदल गया, अच्छे अच्छे बयान बदल जाते। यशोदा ने कन्हैया का कान जोड़ा और दाऊ का तेरी ऐसी की तैसी, दोनों भाई चोर चोर मिल गए, इकट्ठे हो गए।
अभी कह रहा था खाई, अब कहता नहीं खाई। भगवान की दाव कैसी रही? बोले कन्हैया क्या हमारा कान मैया को मोड़ रही है, हमें मटवाओगे? ना दाऊ तुम कैसी बात करते हो, हम दोनों तो एक ही है, भाई भाई है। तुमने हमको बचाया और हम तुमको बचाएंगे। अरे मैया ना तुम मेरी मानो ना तुम दाऊ की मानो, ना हम भक्षितवान का सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर तो फिर समक्षम पश्य में मुखम। अगर तुमको हमारा भरोसा नहीं है, ना तुम मेरी मानो ना तुम दाऊ की मानो, हमारा मुखड़ा खुलवा के देख लो, अभी पता चल जाएगा। हमने मिट्टी खाई होगी तो मुंह में, जीभ में, दांतों में लगी होगी, अभी पता। अच्छा खोलो मुखड़ा। जैसे मैया ने लाला का मुखड़ा खोला, मैया ने झांक करके देखा लल्ला के मुखड़ा में, तो क्या दिखाई पड़ा? अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। मैया ने दृष्टि दौड़ाई, क्या दिखाई पड़ा? एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्म से लिंग भेदम सोनो स्तनो बीक्ष विदारिता से ब्रजम सहात्मान वाप संकाम एतद विचित्रम। बड़ा वैचित्र देखा लल्ला के मुखड़ा में। ओहो अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, सैकड़ों पर्वत, पहाड़ और मिट्टी के कौन के सारा उत्तराखंड लल्ला के मुखड़ा में भरा हुआ है। बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, सैकड़ों गैया, बछेड़ा, सैकड़ों यशोदा कन्हैया का कान पकड़े कन्हैया के मुखड़ा में। यशोदा ने की हे भगवान लल्ला के मुखड़ा में अलाय वलाय कहां पे भाग करी। मैया बेहोश होकर गिर पड़ी। ओहो कन्हैया ने देखा, स्वजन मोहिनी माया से मेरे लाला ने मैया को मोहित कर दिया। यशोदा ने धैर्य से अपने आप को संभाला। हमें लगता कन्हैया साक्षात नारायण है, नारायण भगवान है। भगवान कन्हैया को लगा भगवान बनने में बड़ा घाटा है। भगवान के साथ लोग मालूम क्या करते हैं? खूब तो खाते हैं मालपुआ, बर्फी, पेड़ा, काला जाम, मिर्ची, छेना, राजभोग, रसमलाई। अब भगवान के साथ अरे पूछो मत। भगवान को एक अलमारी में बंद रखते हैं लोग। 10 बजे नहाया तो 10 बजे, 11 बजे नहाया तो 11 बजे, और 1 बजे नहाया तो 1 बजे अलमारी का ताला खोला, 2 अगरबत्ती सुलगा के रख दी, 4 इलायची के दाने रख दिए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब खूब खाएंगे राजभोग जाकर के। भगवान को रोज वही 4 इलायची के दाने। अरे बहनों माता भैया, तुम्हारे घर में एक दाल लगातार बन जाए तो 4 दिन मुसीबत। तुम रोज नई नई सब्जी खाओ, नए नए व्यंजन खाओ, भगवान को रोज सूखे पाके इलायची के दाने। तो क्या करें? घर में जो प्रसादी बने और उसमें एक थाली मेरे भगवान की निकाल कर रखें, 2 तुलसी के पत्ते डाल करके, परमात्मा तो मैं ही निवेदित भोजन करही, तो मैं ही निवेदित भोजन करही, तो मैं ही निवेदित भोजन करही, तो मैं ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण भरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण भरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भोजन करही भूषण धरही, भोजन करही भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो प्रसाद पहले भगवान को भोग अर्पित करो। बहनों माता, जो थाली निकले पहले एक थाली भगवान के नाम, भगवान का भोग लग करके परिवार में बांटो। क्षमा करना, पहले बनता था भोजन, आजकल भोजन नहीं बनता, आजकल तो खाना बनने लगा। पहले होती थी हमारे घरों में रसोई, अब रसोई तो चली गई, अब रसोई नहीं होती। बोले अब होते हैं किचन। रसोई में और किचन में बड़ा अंतर है। रसोई माने रस हो, जिस भोजन में रस हो वहां रसोई में तो भोजन बनता है, और किचन में भोजन तो बनता है। किचन में तो चिकन बनने लगा आजकल।
रसोई रसयुक्त भोजन बने। महाराज भोजन रसयुक्त प्रसाद भगवान को भोजन लगे, भगवान का भोग लगे, ध्यान रखना। रसोई रसोई और किचन, किचन में चिकन, और किचन में किच किच मची रहती है आजकल, किचन में किच किच। क्षमा करना बहनों माताओं भाइयों, ध्यान देना। पहले एक थाली मेरे भगवान के नाम के निकालो। आपके घर में छोटी सी एक पहली रोटी किसको दी जाती है? पहली रोटी गाय को। सनातन सिद्धांत में पहली रोटी गाय को। अच्छा क्या भला हुआ उसका? एक रोटी गाय को निकाल दी, उससे भला क्या हुआ? लेकिन ध्यान रखना, गाय के रोए रोए में देवी देवता निवास करते हैं। आपने एक रोटी का भोग लगा कर सारे विश्व का पोषण कर दिया, सारे देवताओं को आपने प्रसाद दे दिया। पहली रोटी गाय की, पहली रोटी अच्छे घरों में आज भी हमारे बहुएं महाराज गाय को पहली रोटी बनाती हैं। और गायें इतनी महाराज जिज्ञासा रखती हैं। बहुएं 4-4 मंजिल की कोठी में रहती हैं शहरों में, 5-5 मंजिल की कोठी में। और गायें अपने आप, मैंने ये भी देखा सुना है, अपने आप सींग से कुंडली खटखटा देती हैं। जहाँ रोटी मिलती है उनको बेल बजाती रहती गाय महाराज। लेकिन उस समय पर निश्चित याद रखना, गाय हमारी माता है। पहली रोटी गाय का अधिकार है। और पहली वाली रोटी, अच्छा पहली रोटी तो गाय को खिला दी, और आखिरी वाली किसकी होती है? आखिरी वाली कुत्ते की। पहली वाली गाय की, आखिरी वाली कुत्ते की। और महाराज पति देवता बड़े खुश, हमारी रोटी, हमारी पत्नी बड़ा ध्यान रखती, गर्मा गर्म रोटी, पहली रोटी सिकी सीधी हमारी थाली में आ गई। पति देवता बड़ी छाती ठोकते हैं, अरे महाराज हमारी पत्नी हमें गर्मा गर्म रोटी खिलाती। जब हम बैठ जाते तब रोटी सेकना शुरू करती है, पहली रोटी सीधी थाली में आई। ज्यादा खुश मत होना, पहली रोटी पर तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं, जो तो गाय की रोटी है। और ध्यान रखना भाई बहनों, अगर पहली रोटी तुमको खिलाई, तुम्हें बना दिया गाय। जो पति वाली रोटी, गाय वाली रोटी पति देवता, तो पति देवता बन गए गाय। और आखिरी वाली थी कुत्ते की, वो खुदे निपटाए गई। पति में गाय के और इनमें आखिरी वाली रोटी खाई तो उसके गुण भी तो आ जाएंगे भैया ना। पहली रोटी पर गाय का अधिकार है, आखिरी रोटी पर कुत्ते का अधिकार। गाय, स्वान, काक आदि बलि हमारे यहाँ दी जाती। मैया ने देखा लाला ने विश्व रूप का दर्शन करवाया, भगवान ने सुजन मोही। यशोदा ने देखा मेरा कन्हैया भगवान है, भगवान। कन्हैया कहते अगर मैया ने हमें भगवान मान लिया तो फिर घर से बाहर निकलने ना देगी, हमें तो बहुत काम करने हैं। मैया ने सुजन मोहिनी माया से भारत मोहित किया था, भगवान ने अपनी माया खींची, मैया ने सब भुला दिया जो देखा था। बोले बाल कृष्ण भगवान की।